सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अणमोकार में सारा जीवन बना लो। अणमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अणमोकार में सारा जीवन बना लो। रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हों सुखी और सबका भला हो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अणमोकार में सारा जीवन बना लो। न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति हर हम सभी को मिला लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अणमोकार में सारा जीवन बना लो। महामंत्र से चेतना को सजा लो। अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, पार्श्वनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आचार्य परमेष्टि के 36 मूल गुण होते हैं, जिनमें 12 तप, 10 धर्म आदि आदि। 10 धर्मों पर चर्चा विगत 2-3 दिनों से चल रही है। ये धर्म धारण करने की चीज होते हैं और इन धर्मों को धारण करके ही हम धर्मात्मा पुरुष कहलाते हैं। ये धर्म ही हमें इस संसार पर में उच्च स्थान पर उठाकर रखते हैं। ये धर्म ही हमें पापों से बचाते हैं। क्षमा भाव को जाना, मार्दव भाव को जाना। आज आर्जव भाव का क्रम है। आर्जव के मायने सरलता, सहजता, कुटिलता से ऊपर उठना।
कितनी सरलता हम अपनी जीवन शैली में ला सकते हैं, ये हमें देखना है। मन वचन काय की सरलता का नाम ही आर्जव धर्म है। जो मनुष्य पुरुष कुटिल भाव या मायाचारी के परिणामों को छोड़कर शुद्ध हृदय से चारित्र का पालन करता है, उसको नियम से आर्जव धर्म होता है। आर्जव अर्थात सरलता, छल कपट का अभाव। जब तक यह धर्म नहीं आएगा तब तक धर्म में प्रवेश दुर्लभ माना गया है। सर्प जो होता है वह जब अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होता है, और जब वह बाहर होता है तो कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। गुरुजी ने बहुत सुंदर सूत्र लिखा है, बाहर टेढ़ा, बाहर टेढ़ा बिल में सीधा होता, बिल में सीधा होता, भीतर जाओ। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह सर्प कहाँ बिल के भीतर प्रवेश कर रहा है तो सीधा है, और बाहर है तो टेढ़ा मेढ़ा है। इसी प्रकार हमें भी जब अपने आत्मा की ओर आना हो तो सीधे बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा। जब हमें अपने अंतरंग में भीतर में प्रवेश करना है, ठीक उसी प्रकार कैसे जैसे सर्प बिल में सीधा, आप भी सीधे सरल बन जाइए, तब आप आत्मा में प्रवेश कर पाएंगे। तुम भीतर जाओ। हाँ, गुरुजी ने एक दिन बहुत अच्छा बोला, तुम भीतर जाओ। जिस दिन तुम भीतर जाना सीख जाओगे उस दिन तुम भी तर जाओगे। जिस प्रकार तुम भी समझते ना, हाँ, गोल वाली लौकी उसको तुम भी कहते हैं, और जब वह सूख जाती है तो वह तैरती है, और जब गीली होती है तो डूबती है ना। तो तुम भी तर जाओ, तुम भी की तरह, है ना, सरल हो जाओ तो निश्चित आप भी। जिस प्रकार बड़े बड़े पंखों वाले पक्षी भी आकाश में पंख फैलाकर उड़ते हैं, पर अपनी नीड़ों के छोटे से छिद्र में प्रवेश करते समय उन्हें संकुचित कर लेते हैं, संयत बन जाते हैं। वैसे ही हम अपने असंयम चंचलता को त्याग दें तथा दोनों नयों रूपी पंखों के फड़कन को बंद कर संयत होकर अपने स्वभाव रूपी ऋजुता को प्राप्त कर आत्मलीनता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आचार्य महाराज ने एक दिन कहा था। तो हमारे लिए यह धर्म यही संदेश लेकर के आया है कि तुम यदि तरना चाहते हो तो सरल बन जाओ। आर्जव धर्म परमात्मा स्वरूप है, संकल्प रहित है, संकल्प सहित है, चैतन्य स्वरूप है, आत्मा का मित्र है और शाश्वत है, अभय रूप है। ऐसा यह है धर्म, आर्जव धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म। जितनी जितनी सरलता हमारे अंदर आएगी उतने उतने हम ऊपर उठेंगे। जो मन की मानते हैं वो मानी, जो मन की मानते हैं वो मानी, और जो मन को मनाते हैं वो होते हैं ज्ञानी। तो हमें ज्ञानी आत्मा बनना है, परमात्मा बनने का हमारा भाव है। तो पहले ज्ञानी आत्मा बन जाओ, अर्थात
हे उपादेय का ज्ञान करके ज्ञेय भूत पदार्थों को ग्रहण करके सात तत्वों पर श्रद्धान करके आत्म तत्व पर श्रद्धान करके शरीर बुद्धि से ऊपर उठ के अपनी ओर आने का पुरुषार्थ ही हमें सरलता की ओर ले जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण यह धर्म है और इसको लाने में थोड़ा सा पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह धर्म सरलता से नहीं आएगा। गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सूत्र और लिखा है, ताना ना बनो बाना तो बनो, सुनो सबके बनो। ताना ना बनो बाना तो बनो, सुनो सबके बनो। जब ये वस्त्र जो आप पहने इनका निर्माण होता है ना, एक ताना होता है और एक बाना होता है। तो ताना को ताना जाता है, खिंचा रहता है, अकड़ा रहता है, कड़ा रहता है। जब तक वह खिंचा रहता है, कड़ा रहता है, अकड़ा रहता है, हाँ, आप एक तो मानते नहीं, ऊपर से जानते नहीं। गुरुजी कहते थे तानते और हो तो ताना ना बनो। क्या कह रहे गुरुजी पहली लाइन में? बाना तो बनो। बाना अर्थात जो बुनता है ना इस कपड़े को, ताना के साथ बाना, सटल चलती, उसको सटल बोलते। खट खट आपने देखा होगा हथकरघा, तो अब आप बहुत करीब से देख रहे हैं। तो वो सरल होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम। क्या समझते हैं आप, है ना? सहज सरल। वो इधर से उधर तक हर धागे के बीच से गुजरता हुआ उस लाइन से इस लाइन, इस लाइन से उस लाइन दौड़ता है और आपके लिए वस्त्र तैयार हो जाता है। धागों का यह समूह है। तो यदि जो बाना है वो सरल ना हो तो क्या वस्त्र बन सकते हैं? ताना तो तन तना के तना हुआ है ना? लेकिन अगर बाना ना हो तो उसका कोई मूल्य नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं, ताना ना बनो बाना तो बनो, सुनो सबके बनो। सबके बनना है तो उस बाना की तरह विनम्र बन जाओ, नम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। जैसे वह बाना सरल बन गया तो उसने ताना को भी अपने में मिला लिया, वो सबका बन गया। कौन? जो विनम्र होता है, जो सरल होता है, जो आर्जव धर्ममय होता है, जो छल कपट से ऊपर उठा हुआ होता है, उसको सब लोग पसंद करते हैं, वह सबका होता है। तो क्या हुआ, एक दिन आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। प्रारंभिक जीवन की उनकी घटना है, मतलब बुंदेलखंड में प्रारंभिक 1977 की यह बात है। वर्षा युग चल रहा था और उस समय पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, बहुत सहज सामान्य। गुरुजी भी सरल थे और उस समय के श्रावक भी बहुत सरल थे। अब तो अपन लोग बहुत कुटिल हो गए। हाँ, सब कुछ सहजता से मिलता था। सब गुरुजी का शुरुआती दौर था तो वर्षा युग चल रहा था। वहाँ पर कटनी के पंडित जी थे, जगमोहन लाल जी शास्त्री, विद्वान व्यक्तित्व थे। वह भी आश्रम में वहीं पर रह रहे थे और बारिश होती थी तो अंदर, और यदि मौसम शाम को थोड़ा खुल जाए तो आचार्य महाराज बाहर बैठ जाते थे शाम को। इसके अलावा जो वो पंडित जी थे, वो विद्वान मंडली थी और 10-50 जो श्रावक रहते थे, उनका क्रम था प्रतिदिन शाम को। अब तो कुंडलपुर बहुत बदल गया। पुराना कुंडलपुर की स्मृति लाओ, है ना? चारों ओर दांसे लगे थे, पुराने वो कमरे थे, चौगान था, है, वृक्ष लगा था बीच में, और उस वृक्ष, अभी भी कुछ वृक्ष सुरक्षित हैं। तो उस आंगन में गुरुदेव कभी कभी आकर के, तखत लगा रहता था, बैठ जाते थे वृक्ष के नीचे। और ये पंडित जी लोगों का रोज का क्रम था कि संध्या को ये लोग 10-20 लोग इकट्ठा होकर के शाम को 5-5:30 बजे वहाँ पर बैठ कर के तत्व चर्चा करते थे। वो मान स्तंभ है ना, उसी के आसपास की यह बात है। और वहाँ पर वो लोग तत्व चर्चा करते थे, धार्मिक चर्चा होती थी। उन लोगों की चर्चा को गुरुदेव ने
कई बार दूर से देखा कि ये विद्यमान मंडली बैठ करके चर्चा करती है। देखो सहजता क्या होती है, सरलता क्या होती है। इतने बड़े आचार्य हैं, कोई बुलाने आए, कोई पूछे, कोई पाटल लगाए, कोई सिंहासन लगाए, तब हम जाएंगे, तब हम सुनेंगे, तब हम पूछेंगे, तब हम करेंगे, ऐसा कोई उनके अंदर भाव शुरू से नहीं रहा। आज भी यदि प्रवचन का समय हो गया, 2:30 बज गए हैं, रविवारी प्रवचन होना है, तो कोई कमेटी वाले आए नहीं आए, उन्होंने तो देखा 2:30 बज गए, अपनी पिछी उठाई और मंच की ओर चल दिया। तो सरलता कैसी होती है, हम अपने गुरुदेव से सीखें। वो मंडली बैठ कर के एक दिन चर्चा कर रही थी वृक्ष के नीचे, मौसम खुला था। अब आचार्य गुरुदेव कभी कभी बाहर आते थे, रोज का क्रम नहीं था। उस दिन मौसम खुला था तो वो भी बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि मंडली बैठी है, तब तो चर्चा चल रही है। तो धीरे से आचार्य महाराज चर्चा का आनंद लेने के लिए उनके बीच में पहुंच गए और वो जो वृक्ष था उसकी जो घेरा बना हुआ था उस पर ऐसा दासा लगा था, उस दासे पर पिछी लगाई और सहजता से बैठ गए। सब बेचारे खड़े हो गए कि गुरुजी आ गए, कैसे करें। एक दौड़ के गया चटाई लाओ, एक दौड़ के गया पाटा लाओ। तो जब तक चटाई आई तब तक सब लोग, गुरुदेव बैठ चुके थे। उस समय तक गुरुजी चटाई लेते थे, 1985 में त्याग किया उन्होंने। तो चटाई लेके जब तक श्रावक आया तब तक आचार्य महाराज बैठ गए थे। तो आचार्य महाराज से उन्होंने निवेदन किया, गुरुजी आसन, चटाई, तखत नहीं ला पा रहे तो चटाई पे ही बैठ जाइए। तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, चटाई पर आप लोग बैठ जाओ। नहीं नहीं, आपके सामने आप अच्छे दासे पर बैठे, हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आप चटाई पर बैठ जाइए। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, देखो चटाई पर आप बैठ जाओ, आपकी धोती खराब हो जाएगी। क्या कह, इतनी सरलता से हैं, आप तो भूमि पर बैठे हो, है ना, आपकी धोती गंदी खराब हो जाएगी। हैं, हमारी धोती तो है नहीं जो मैली होगी। और वह उसी दासे पर बैठे रहे। धन्य है ऐसे गुरुदेव और धन्य है उनकी ऐसी सरलता, जिनके मन में ना कोई आसन, ना कोई सिंहासन, विषय कोई भी विकल्प नहीं उठते थे। ऐसे तन और मन से यथाजात रहने वाले आचार्य गुरुदेव हमेशा आर्य धर्म में जीते थे। आचार्यों के गुण क्या होते हैं, कितने वो सरल होते हैं, कितने सहज होते हैं। इन छोटी छोटी घटनाओं से हमें समझ आता है कि क्या सरलता होती है। प्रसंग, बस एक प्रसंग याद आ रहा है, उसको और सुना देता हूँ। अभी अभी कुछ समय पूर्व हमारे बीच से हमारे गुरुदेव विदा ले गए। उनके स्थान पर नवीन आचार्य को हमने पाया बड़े बाबा की चरण सन्निधि में। जब हम लोगों की दीक्षा हुई और दीक्षा के उपरांत सर्वप्रथम प्रतिक्रमण करना था, संध्या वेला हो गई थी, मंच से आते आते तो दैवसिक प्रतिक्रमण मुनि महाराजों को रोज करना। अब हम मुनि हो गए, प्रतिक्रमण करना है। तो गुरुजी ने वहीं मंच से उठते समय बोल दिया कि सब नए महाराजों का प्रतिक्रमण समय सागर जी कराएंगे। ठीक है, अब समय सागर जी कराएंगे तो व्यवस्थापकों ने, कार्यकर्ताओं ने सोचा कहाँ से कराएंगे, क्या कराएंगे। तो स्थान का चयन हुआ कि पूरी जनता चारों ओर खचाखच भरा हुआ है, रामटेक कहीं जगह नहीं है, स्थान नीचे नहीं। तो चूँकि मौसम अच्छा हो गया था शाम को, तो छत पर जहाँ आचार्य महाराज संत निवास था उसकी छत पर एक स्थान निर्धारित हुआ कि यहाँ कराएंगे। हम लोग सबके लिए पाटे लगा दिए गए और मुनि श्री समय सागर जी के लिए एक तखत लगाया गया। महाराज हम लोग सब पहुँच गए। बाद में मुनि श्री जी का आना हुआ, उन्होंने देखा कि तखत लगा है और ये सब मुनि महाराज नीचे बैठे हैं। तो उन्होंने इशारा किया कि तखत को हटाओ।
तो हम लोगों ने निवेदन किया, आप तो इतने बड़े महाराज हैं और अब हमें आपसे सीखना है, पढ़ना है, और गुरु जी की आज्ञा है, आप हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हैं। वो दीक्षा गुरु तो आप शिक्षा दे रहे तो शिक्षा गुरु, तो हम लोगों का भाव है कि आप ऊपर ही बैठे। हम लोगों ने बहुत अनुनय विनय की, नहीं 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 ये ठीक नहीं, इसको हटाइए, इसको हटाइए। बहुत विनय करने के बाद भी उन्होंने वह पाटा स्वीकार नहीं किया, और हम लोगों के निवेदन अनुनय विनय पर उन्होंने कहा, देखो आप लोग मुनि महाराज हैं और मैं भी मुनि हूँ, आपके भी 28 मूल गुण हो गए हैं और मैं भी 28 मूल गुण का पालन करता हूँ। अब आप समकक्ष हैं। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे पूर्व मुनि बना है अभी वो साधक, और वो 35-40 साल पुराने हैं, और कह रहे हैं कि आप समकक्ष हैं। क्या विनय होती है, क्या सरलता होती है, क्या पद का बहुमान होता है। पहली शिक्षा उन्होंने हमें प्रथम दिन ही दी कि कितनी सहज बनना है, कितनी सरल बनना है। ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में जितने तुम सरल बनोगे, जितने विनयवान बनोगे, उतने ऊपर उठोगे, उतनी लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तो हम लोगों ने बहुत निवेदन किया, वो नहीं माने, तो ठीक है। अब हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे बराबर से वो बैठे या हम उनके बराबर से बैठे, तो हम लोगों ने एक की जगह 2 पाटे लगा दिए कि थोड़ा तो 4 इंच का तो फर्क हो जाए, आप 4 इंच ऊपर ही बैठ जाइए। बहुत निवेदन किया, वो नहीं माने। वो तो समय सागर जी थे। बराबरी की सबके पाटे जब तक नहीं लगे तब तक वो नहीं बैठे। अंततः उनके लिए भी जब वह ऊपर का पाटा हटाया गया, उसके बाद वह बैठे। दूसरे दिन हम लोग सुबह भक्ति में पहुँचे तो महाराज लोग आ रहे थे, इंतज़ार चल रहा था, तो हम लोग सब खड़े थे। अब नए नए महाराज थे, गुरुजी थोड़ा ज़्यादा देते थे, नया नया बेटा है, लाडला है ना। तो हम लोग मनुहार कर रहे थे, गुरुजी से बताया कल शाम को ऐसा हो गया, क्या हो गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अच्छा 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 करते रहे हो। तो उनसे गुरुजी से कहा कि हम लोगों का बहुत भाव था कि कम से कम हमसे थोड़ा तो ऊपर बैठे, इतने बड़े महाराज हैं और हमें तो उनसे सीखना है, पढ़ना है। लेकिन उन्होंने हमारी बात ही स्वीकार नहीं की और हम सबके साथ समकक्ष बैठे। तो गुरुजी को जब यह बताया और उनसे निवेदन किया कि कृपया आप उनसे बोल दीजिए कि अभी वो छोटे छोटे नए नए महाराज हैं, उनके सामने थोड़ा ऊपर बैठ जाया करो, हैं। तो उन्होंने कहा, देखो